स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। इन 10 सालों में सुबुडू निक्कर से धोती पहनने वाला हो गया था। कटौते दक्षिण में दाल पीसने का गोल पत्थर अंदर सिल्ली होती है, वह सिल्ली जैसा था। गोल पत्थर सा हो गया की तरह चौड़ा और कूटे की तरह लंबा था। क्रोशिया की सुई की तरह होशियार था। चप्पल सिलने के धागे की तरह चुस्त था। गुड्डे की तरह गोल मटोल था। सील की तरह बैठा रहता था। मशक की तरह सोता था। ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा इस चमड़े राम पर ध्वज की तरह पड़ा रहता था। नाम मोची के प्रयोग करने को सींग की तरह दिखती हैं। मूछें किर किर चप्पलों के धागों की तरह है। भारी काम आसानी से कर लिया करता है। कठोर परिश्रम किया करता है। बड़े और कठोर कामों के लिए दच्चड़ू को बुलाने को कहा करते थे। यदि किसी से भी ना होने वाला काम हो तो सुबुडू को आने को कहा करते थे। बड़े बड़े काम उससे ही करते बनता था। बस्ती वाले पापी लोग नहीं थे, इसके उससे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। खाने पीने की कमी नहीं थी। रहने को झोपड़ी थी। पहनने को कपड़ा मिल ही जाता था। सफेद बेलों में फूल के रंग की धोती देने पर भी 2 दिन में लाल रंग की मिट्टी से सनकर मोटी कीमती खद्दर की तरह बना लेने वाला देशभक्त था वह। क्यों रे सुब्बा, खटिया को उठा उठा कर ठोकर मार रहे हो? कहते हुए दादा आया। दादा को सभी वहां के लोग दादा ही कहते हैं। सुबुडू के लिए भी दादा ही है। दादा का गांव कहाँ है किसी को नहीं मालूम। उसका क्या नाम है यह भी नहीं मालूम। मंदिर भी जा सो जाता है। गांव में घूमता रहता है। दादा के अपने कहे जाने वाले लोग नहीं हैं। वह गांव उसका गांव नहीं है। पता नहीं कहाँ से चला आया था, यहाँ बस गया। दादा बूढ़ा होकर उस गांव को आया था। दादा बन गया। सुबुडू लड़के की तरह आया था। दच्चड़ू बन गया। किसी को कोई नाम मिल जाता है, वह नाम छूटता नहीं है। छूटने की जरूरत भी नहीं है, आहता भी नहीं है। वह नाम वैसे ही बना रह जाता है। दादा सभी में लोकप्रिय है। लोगों का विश्वास है कि दादा को पहली बरसात, धूप, खेती का प्रारंभ, तिथि, वार, नक्षत्र, फसलें, पंचांग, अच्छा बुरा दिन, किस दिशा में कब प्रयाण करना है, शरीर में स्थित तिल, उनका महत्व, हस्ता सामुद्रिक, सभी दादा को मालूम है। दादा जैसा कहता है वैसा हो गुजरता भी था। लोग दादा की बात को सुनते थे, आदर देते थे। सुबुडू को दादा बहुत पसंद था। भक्ति, माता, पिता, दादा, गुरु, देव सभी दादा ही थे उसके लिए। दादा की कही बात उसके लिए वेद वाक्य थी। खटमल, सुबुडू ने आक्रोश से कहा। क्या कहा? खटिया को तोड़ दोगे? दादा ने कहा। रात भर नींद नहीं आती है, सारा शरीर दुख रहा है दादा। दादा ने सुबुडू के सिर को सहलाकर, पीठ सहलाकर, हाथ पकड़कर समझाने लगा।